Equation of a circle which touches the line x plus y equal to 5 at the point minus 2 comma 7 and cuts the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 equal to 0 orthogonally is, ये क्या है बताएं? Any equation of circle which touches this line at this particular point is x plus 2 का square plus y minus 7 का square plus lambda times x plus y minus 5 equal to 0. ये दोनों फैक्ट मैंने यूज कर लिए, ठीक है? कैलकुलेशन ही है शायद इसमें, जिस वजह से ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है, वरना तो सिंपली इस लाइन को इसको ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन को जी एक्स और एफ वाई वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, प्लस लैम्डा माइनस 14 टाइम्स वाई प्लस 49 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, सॉरी 49 प्लस 4 भी ना 53 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई है। और दूसरा सर्कल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगेन ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 is equal to c1 plus c2. Simply that is the condition for orthogonal intersection, and then that would be ये क्या हो जाएगा, 2g1 g2 is 2 times g1 is 4 plus lambda by 2 into 4 by 2, that is 2 plus 2 times lambda minus 14 by 2 into इसमें क्या हो जाएगा minus 3 plus 9 sorry equals 9 plus 53 minus 5 lambda, and this would be 2 cancel हुआ, 2 lambda आया, 2 lambda आया, 4 lambda हुआ, 9 lambda is equal to right side पे क्या है 8 2 lambda plus lambda, क्या कर रहा हूँ मैं, 2 लैम्डा आया, यहाँ से माइनस 3 लैम्डा आया, माइनस लैम्डा, और इधर से 4 लैम्डा हो जाएगा। इन द राइट हैंड साइड 8 प्लस 42 50, इसमें से माइनस कर देंगे 12 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप इसे डाल दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11y प्लस 38 is equal to 0. 7x minus 11y plus 38, 7x minus 11y plus 38, ये हो गया। So this is the answer. Okay. हाँ हर्ष बताओ। भैया इसके अंदर पॉइंट भी तो सेटिस्फाई कर सकते थे खाली। कौन सा पॉइंट? -2,7। वो तो सेटिस्फाई हो ही रहा होगा ना, देखो सब में नहीं हो रहा, ये 0 खाली ए में हो रहा है। नहीं बेटा, फ्री एट द पॉइंट -2,7 कैसे हो जाएगा, ये तो हो ही रहा होगा ना, -2 + 7 5 ही तो है सर लाइन पे नहीं, आंसर्स में। अरे मेरे बच्चे, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, आंसर्स में कह रहे हो तुम? अच्छा यस सर। हाँ, ऑल द बेस्ट। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल यू आर राइट, यू आर राइट। ये मेथड मुझे ना टकराते ही कम है, मेरी ना मेरे जीवन की परेशानी है। मतलब मैं वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ही लोग करके बैठे होंगे, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, ये सब लोग बैठे क्यों है? मैं सोचता थोड़ा पॉजिटिवली हूँ कि किसी हुआ ही नहीं इसलिए बैठे हैं, ठीक है। वो बात अलग होती है कि वो तुक्का उक्का मार के इधर उधर से निकल गए होते हैं, या कुछ ऐसा कुछ स्ट्राइक कर गया होता है जिससे निकल गया होता है आंसर, सो दैट इज ओके, ठीक है। A line meets the coordinate axis at a, 0 and b, 0, b. The circle is circumscribed about the triangle OAB. ठीक है, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एंड देन देयर इज अ पॉइंट A एंड देन देयर इज अ पॉइंट B। एक सर्कल को आपने OAB पे सर्कमस्क्राइब किया, यू हैव सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑन OAB।
ठीक है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। If the distance of point A and B from the tangent at origin, अगर मैं origin पे tangent draw करूँ, if I draw this line which is the tangent at origin, और इसका distance B से A से 3 दे रखा है और B से 4 दे रखा है, then value of A square plus B square plus 1 is what? Okay. तो अब अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन की बात करूं या फिर इस डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो इस सर्कल की इक्वेशन में यार देखो, इफ ए बी इज द डायमीटर, ए बी तो डायमीटर हो गई, अगर ओ ए बी पे सबस्क्रिप्ट साइड है और ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है, तो ए बी इज द डायमीटर। तो अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा, तो इस सर्कल की इक्वेशन तो बड़ी ऑब्वियस ही होनी चाहिए। अगर ए बी डायमीटर है तो उसका सेंटर हो जाएगा a/2, b/2, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू इसका जो रेडियस है, दैट इज ये आधा डिस्टेंस विच इज a/2 a/2 का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया? रेडियस वाली जो वैल्यू है, रेडियस वाली वैल्यू ऐसे आई कि जो मतलब अगर आप देखोगे कि ये जो सर्कमस्क्राइब होगा ट्रायंगल रेक्टेंगल सर्कल, उसका जो सेंटर होगा, दैट सेंटर वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ना, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होता है, ये दोनों इक्वल है। तो फिर ये वाला डिस्टेंस आप देखोगे ये रेडियस के बराबर भी होगा, ये वाला जो पार्ट आप देखोगे तो वहां से समझ सकते हो। तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल 0, क्योंकि a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और अच्छा, ये तो मैं ज्यादा दिमाग लगा दिया, ये तो a,0 और 0,b है, तो मतलब x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी मतलब इक्वल टू 0, तो यहीं से निकल जाती है सर्कल की इक्वेशन। तो so that is fairly straightforward, मतलब actually I'm pretty stupid to do it like this, but that's okay. Now the idea is कि अब इस सर्कल में इस पॉइंट पे ओरिजिन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? x(x1) x into 0 plus y(y1) y into 0 minus a times x plus x1 by 2, this minus b times y plus y1 by 2। ओरिजिन पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, so that is ax plus by equal to 0, so that is simply this line। Great। अब इसका डिस्टेंस इन्होंने बोल रखा है a,0 से 3 है, तो a,0 से, सो ये टेंजेंट का डिस्टेंस यहाँ से अगर a,0 से निकालूंगा, तो a,0 से a डालूंगा तो a स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू 3 है। सिमिलरली b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। एंड देन इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो रूट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इस इक्वेशन को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो 1 प्लस 2 करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो दैट वुड इंप्लाई कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 49, स्क्वायर कर देंगे ना फाइनली, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 आ गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 150 आ गया। ओके, ठीक है। 21 है। अब आजकल न्यूमेरिकल आंसर निकालते समय इक्वल टू 10 के बोल देते हैं और बोल देते हैं k की वैल्यू निकालो, सो दैट्स रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत बड़ा काम नहीं है। अनदर प्रॉब्लम, two circles C1 and C2 of radii 3/2 and 1/2 respectively touch each other externally, and and this line L is their common tangent as shown in the figure, then the perimeter of the shaded region is what? ये तो ना सॉल्व हो रहा, पेरीमीटर का क्वेश्चन तो कभी किए नहीं सर्कल में, है ना। दो सर्कल है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं तो मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस 3/2 है, ये वाला डिस्टेंस 1/2 है, ओवरऑल इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 है। C1 C2 इज R1 प्लस R2, ये तो समझ आता होगा आपको, आसान बात है। टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली की एक ही कंडीशन पता है आपको, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इनकी कॉमन टेंजेंट बनाई गई। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, कॉमन टेंजेंट बनाई गई, खुश हैं हम लोग कॉमन टेंजेंट के लिए।
अभी कॉमन टेंजेंट जब बना रहे हैं हम लोग तो वो कैसे बनाते हैं? कॉमन टेंजेंट की बात जब कर रहे हैं हम लोग तो कॉमन टेंजेंट अगर बनाई जा रही है तो ये 3/2 है और ये 1/2 है। तो अगर मैं ये लेंथ निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे पेरीमीटर देखना है। ये शेडेड रीजन का पेरीमीटर होगा क्या? अगर एक सेकंड के लिए इसको मैं थीटा मान लूं तो 3/2 थीटा, तो ये वाली पार्ट की लेंथ हो जाएगी। ये थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल जो होगा 180 माइनस थीटा होगा और पाई माइनस थीटा होगा। पाई माइनस थीटा प्लस 1/2 इंटू पाई माइनस थीटा, ये वाले पार्ट की लेंथ हो जाएगी और ये एल हो जाएगा प्लस एल इक्वल्स द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर मुझे निकालना है। ओके ठीक है, अभी पेरीमीटर निकलेगा कैसे? थीटा निकालने, थीटा निकलेगा कैसे? थीटा निकालने के लिए ये लेंथ एल के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, क्या कुछ जान सकते हैं इसके बारे में? अगर मैं सोचूं तो मैं इसके पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे ऐसे, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी यहाँ पे, दिस लेंथ विल बी, ये हाफ है, ये भी हाफ होगा और ये 1 हो जाएगा और ये 2 है। तो अगर आप देखोगे तो cos थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे 1/2, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। थीटा पता चल गया एक्चुअली वो, और थीटा पता चलते ही क्वेश्चन इज डन एक्चुअली, क्योंकि 3/2 इंटू π/3 प्लस हाफ ऑफ 2π/3 से कुछ होगा, π/2 प्लस π/3 प्लस एल। अब ये एल कितना होगा? एल भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लेंथ 2 है, ये 1 है, ये एल और ये लेंथ तो सेम होगी ना, तो दिस वुड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 का रूट विच इज √3। तो π/2 प्लस π/3 90 प्लस 60 150 5 π/6 प्लस √3, दैट विल बी योर आंसर। पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। समझ आया क्या? तो इस थीटा निकालने पे फोकस करो, थीटा निकल गया तो फिर काम हो ही गया। बस क्योंकि इसकी लेंथ निकालने के लिए वाई एम आई थिंकिंग अबाउट थीटा, इस लेंथ निकालने के लिए थीटा चाहिए मुझे। अब बस इसमें बस ये चीज है जो सीखने वाली है कि देखो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके पैरेलल, इस कॉमन टेंजेंट के पैरेलल, तो ये लेंथ 1/2 है, क्योंकि ये तो मतलब 90 हो गए, तो रेक्टेंगल से बन गए यहाँ पे, तो ये बच जाएगी 1 क्योंकि टोटल 3/2 रेडियस है इसका, एंड देन दैट वुड बी, ये 2 है, तो वहां से हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं आसानी से। आर वी क्लियर? ठीक है, लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज ये तो हमने कर लिया ना, गड़बड़ है। ओके कोई नहीं, ये दिस इज एक गलत क्वेश्चन डाल दिया, जस्ट बेटर। ये तो हमने कर लिया ना ऑलरेडी। हाँ, तो वही वाला क्वेश्चन है कि सी के टर्म्स में हमें देखना था चीजों को, तो कोई नहीं। So equation of circle which is touched by line y equal to x has its center on x-axis and cuts off a chord of length 2 units along √3y minus x equal to 0। ये क्या बकवास हो गई? कह रहे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which is touched by the line y equal to x। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, has its center on x-axis, उसका सेंटर जो x-axis पे है, and it is touching y equal to x line। Is touching this line and it cuts an intercept of length 2 units along the line √3y minus x equal to 0। okay, so अब आपको क्या बताना है? इक्वेशन निकालनी है सर्कल की, ठीक है। अब इसका सेंटर मान लेते हैं a,0 पॉइंट पे कहीं पे एक्स एक्सिस पे, एंड इट इज टचिंग y इक्वल टू x लाइन।
अगर ये y इक्वल टू एक्स लाइन को टच कर रहा है तो उसका जो रेडियस होगा वो ऐसा होगा कि कहते हैं कि रेडियस विल बी इक्वल टू y माइनस एक्स विच इज a अपॉन √2। रेडियस की वैल्यू a बाई √2 होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ये समझ आया कैसे लिखा मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से? अगर रेडियस a बाई 2 है तो y इक्वल टू एक्स लाइन को टच कर रहा होगा, कोई बात नहीं। तो y इक्वल टू एक्स लाइन को टच करने वाली कंडीशन भी हो गई, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस वाली चीज भी हो गई। अब ये कह रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन थी x माइनस a का स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, ऐसे कुछ सर्कल की इक्वेशन। अब हमारे सामने हमें एसेंशियली a की वैल्यू निकालनी है टू गेट द आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाउ देयर इज वन मोर कंडीशन दैट दे हैव गिवन, दैट द इट कट्स ओवर chord of length 2 units on this line। तो एक लाइन है y इज इक्वल टू, एक लाइन है हमारे पास विच इज दिस लाइन, y इज इक्वल टू x बाई √3 या व्हाटएवर। इस लाइन पे ये 2 यूनिट्स की कॉर्ड को कट करता है। ओके, अब अगर ये 2 यूनिट्स की कॉर्ड को कट कर रहा है तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि सर्कल में आपको कॉर्ड की लेंथ दे दी जाए तो इसका मतलब ये वाली लेंथ 1 हो जाएगी, ये 2 यूनिट्स है तो ये वाली लेंथ 1 हो जाएगी, और रेडियस इसका हमने बोला a बाई √2 है। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा इस लाइन का, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा, वो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का रूट। इज इट और नॉट? ये मैं कैसे कर रहा हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि यू कैन रिलेट द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर वर्सेस इट्स लेंथ ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, मतलब जो कॉर्ड की लेंथ है उसको रिलेट कर सकते हो। तो वही मैंने रिलेट कर दिया, कॉर्ड की लेंथ गिवन है तो अभी डिस्टेंस के टर्म्स में निकाल सकते हो। डिस्टेंस निकालना काफी आसान होता है ना एज कंपेयर टू कॉर्ड की लेंथ निकालना। ये बात समझ आती है ऑब्वियसली? ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस की बात कर लें तो ये डिस्टेंस हमें पता है, तो अब a,0 से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो x बाई √3 अपॉन 1 प्लस 1/3 का रूट ऐसे कुछ होगा। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब x की जगह a डालेंगे, y की जगह 0 डालेंगे तो a बाई √3 आ जाएगा, इसका मॉड भी होगा, दैट्स ओके, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का रूट। ये जो डिस्टेंस है, समझ आती है कहां नहीं है? अब दिस विल इम्प्लाई a अपॉन 2 mod a अपॉन 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 का रूट, स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ऐसे कर लो तो इसको ये a स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू 1 आ गई, विच सेज a की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। दैट वुड इम्प्लाई यू वुड हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो x, अगर मैं प्लस 2 डालता हूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर बाई 2, ऐसे कुछ आएगा ना ये। तो अगर मैं प्लस 2 डालता हूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और माइनस 2 डालता हूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों आंसर्स ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे होंगे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, सो यस, मैं कहता हूँ कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी होगा। तो ये एक आंसर है और एक ये आंसर है, ये दोनों आंसर्स हमारे पास होंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये हम लोगों की लेवल 2 सर्कल वाली प्रॉब्लम भी, तो सारी तो नहीं हुई है, कुछ और भी कर लेते हैं। समझ आ गया ना? मैं ये मतलब दो को पॉइंटिंग के यहाँ पे भी होगा ना सर्कल, सिमिलरली सेम बात कर रहा हूँ, सेम चीज होगी कुछ, इसलिए दो केसेस हैं, एक ही 2% वैल्यू। Okay, now moving on to the next set of problems. Yes, the line 3x plus 6y equal to k intersects this curve at points A and B. Okay, एक कर्व दे रखा है हमें और एक लाइन है, उसे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। The circle on AB as diameter, तो कर्व है,
कोई कर्व है हमारे पास, उसको ए और बी पॉइंट पे एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। अगर आप इस ए बी पॉइंट पे डायमीटर बना के सर्कल इमेजिन कर लें, ए बी को डायमीटर मान के अगर आप एक सर्कल बना लें, जो भी बना लेते हैं, एक सर्कल हम बना लेते हैं ए बी को मान के। नाउ इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, वो जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास करता है, मतलब व्हाटएवर, passes through the origin. If I'm imagining a circle, AB को डायमीटर लेना है। So this needs to pass through origin. Okay. Then possible value of K is what? अच्छा, so ये कह रहे हैं AB as diameter का सर्कल जो ओरिजिन से पास करता है, तो अगर AB डायमीटर पे है तो AB सबटेंड्स 90 डिग्री एट ओरिजिन। अगर AB 90 डिग्री ओरिजिन पे सबटेंड कर ले तो AB को डायमीटर मान के आप कोई भी सर्कल बनाओ, वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। Which basically implies it is the classic question of homogenization. क्यों? क्योंकि आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन निकालो, और जब आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन निकालोगे तो फिर क्या एक सिचुएशन आएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन निकालते ही वी शुड बी एबल टू से दैट कि उसमें a प्लस बी 0 होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है ओरिजिन पे। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक लाइन और कर्व को होमोजेनाइज कैसे करते हैं, ये डिग्री 2 का टर्म, ये डिग्री 2 का टर्म, ये डिग्री 2 का टर्म, ये डिग्री 0 का टर्म, और ये एक डिग्री 1 का टर्म, डिग्री 1 का टर्म, ये डिग्री 0 का टर्म। तो आप 1 की वैल्यू लिख लेते हो 3x प्लस 6y अपॉन k, और इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, तो वी गेट 2x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 6y अपॉन k का स्क्वायर। We homogenize this, and as soon as we homogenize this, अब coefficient of as AB सबसे 90 डिग्री एंगल एट ओरिजिन, तो a प्लस b which is coefficient of x square plus coefficient of y square, मैंने पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सोचो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ से आएगा माइनस 9 बाई के स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 यहाँ पे, और यहाँ से आएगा 36 बाय के स्क्वायर, और 0 हो जाएगा इसका सब, which basically would imply कि 5 is equal to 45 upon k square, which implies k is equal to plus minus 3. K is equal to plus minus 3 हमारा आंसर आ गया। Are we clear about it? भाई लास्ट स्टेप में हम मतलब कैसे के प्लीज बता सकते हो फिर से? क्या चीज? मतलब हमने डायरेक्टली उस वाली इक्वेशन में हमारा क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो गया 2 - 9 अपन k स्क्वायर वाली में? हाँ, मैंने क्या किया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो a प्लस b 0 करना है, तो a प्लस b में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, इधर 2 है, इधर से जब करूंगा तो 9 बाई के स्क्वायर आएगा, तो 2 माइनस 9 बाई के स्क्वायर बनेगा। यहाँ 3 है, 3 माइनस 36 बाई के स्क्वायर बनेगा। तो ये स्टेप डायरेक्टली ऐसे लिख लेना चाहिए हमें, रादर देन पूरा सॉल्व करके ड्राएंगे तो फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब दिस इज द ओनली थिंग। ओके जी भाई, ओके, तो ये हम लोगों को समझ आ गया यहाँ पे। मूविंग ऑन, लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Circle touching x-axis at a distance 3 from the origin and having an intercept of length 2√7 on y-axis is r. तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक सर्कल है जिस जो एक्स एक्सिस को टच करता है डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन, और उसका जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे वो है 2√7 लेंथ का। अब आपको इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो सर्कल में हमें गिवन है कि इट इज टचिंग एक्स एक्सिस एट 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। अब यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, कोई बात नहीं। अभी हम राइट वाला देख लेते हैं, फिर यहाँ वाला भी देख लेंगे उसके बाद।
अगर सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है सर्कल का, वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो 3 यूनिट्स है, कितना 2√7 यूनिट्स है ना वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है, तो ये वाली जो लेंथ है वो 2√7 है। अगेन अब तक तो तुम्हें रियलाइज हो गया होगा, आई डोंट लाइक वाई इंटरसेप्ट्स टू मच, आई जनरली कन्वर्ट देम इनटू डिस्टेंसेस। सो सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट, तो उसका जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, कुछ के बोल देते हैं, ओके। और जो रेडियस हो जाएगा सर्कल का वो के हो जाएगा। अगर द सर्कल इज टचिंग द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो एक ही कंडीशन होती थी एक्स एक्सिस टच करने वाली की, भाई उसका जो रेडियस है वो इक्वल टू उसके वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर के बराबर हो जाएगा। इज दिस फाइन? ठीक है। और अगर ये के हो गया तो ये भी के हो गया, और ये मुझे पता है कि 3 है और ये मुझे पता है कि √7 है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो 7 + 9 इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब मॉड के की वैल्यू 4 आ जाएगी, मतलब के की वैल्यू ±4 होगी। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नीचे दोनों तरफ हो सकता होगा वो। तो अब आपका जो सर्कल आ गया उसमें जो सेंटर हो गया उसका 3, 4 आ गया यहाँ पे, x² + x - 3 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब अगर ऐसे सोचो तो y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, के ही है ना रेडियस, तो 16 हो गया। मतलब टचिंग एक्स एक्सिस में क्या होता था, सिंपल सी बात है, रेडियस जो हो जाता था अगर एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो रेडियस वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाता था, सिंपली यही तो कहानी थी, सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के। दिस इज दी ओनली थिंग दैट वाज टॉट, मतलब स्पेसिफिकली टाइप ऑफ सर्कल्स में पढ़ाते थे मुझे। तो ये हो गया। एक और पॉसिबिलिटी जाएगी, नीचे वाला सर्कल उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट जो जाएगा वो -4 हो जाएगा, तो उसके लिए ऐसे कुछ आ जाएगा इज इक्वल टू 16। एक सर्कल इधर भी आ जाएगा और एक सर्कल इधर भी आ जाएगा, 4 सर्कल आ जाएंगे ऐसे। एंड देन x² + y² तो सब में सेम ही है, तो -6x + 8y, -6x - 8y, ये सब चलेंगे, ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी। हाँ हर्ष बेटा, क्या डाउट है बताओ। भैया हमने इसके अंदर रो जो फॉर्मूला होता है हमने वो फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया? कर सकते हो आप, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, याद हो तो करोगे ना, याद है? हाँ, 2√s² - c। 2 क्या, दोबारा बोलो, 2√s² - c। h², f² - c। h² - c, ये क्या होता था? ये y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। ये वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। तो बस अब आप क्या कर सकते हो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है अगर पार्टिकल, सॉरी पॉइंट, तो x - 3 का स्क्वायर सेंटर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये आप इक्वेशन लिख सकते हो सर्कल की। इस सर्कल की इक्वेशन में f की वैल्यू देखोगे तो वो k आ जाएगी, माइनस के आ जाएगी, दैट्स ओके। तो 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस c, क्या आएगा यहाँ से, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू the intercept जो उन्होंने दिया 2√7, and then from there you can write it as कि k is equal to 16 का रूट which is +4 - 4, ऐसे कुछ आ जाएगा, k square is equal to 16 हो जाएगा। ओके तो ये फॉर्मूला याद है तो फिर यू कैन यूज इट, मतलब अगर नहीं याद है तो फिर दैट इज वी कैन डू दिस। हाउएवर इंटरसेप्ट को अगर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हो तो इसे फॉर्मूले का बहुत ज्यादा रूल बचता नहीं है जनरली। The circle x² + y² - 4x - 4y + 4 = 0 is inscribed in a triangle which has 2 of its sides along the coordinate axis. एक ट्राइंगल ऐसा है जिसकी 2 साइड्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है, सिंपल सा OAB सर्कल है हमारा, वो ट्राइंगल है। अब एक सर्कल को इसके अंदर हमने इंस्क्राइब करा है, एक सर्कल को अगर हम इसके अंदर इंस्क्राइब करेंगे तो विच टचेस ऑल दी साइड्स, ऐसी कुछ फीलिंग है हमारे को, दैट इज द ठीक है, ओके।
द लोकस ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज व्हाट, मतलब वो निकालना है लोकस, लोकस आ जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, सो OAB सर्कल का जो सर्कमसेंटर होगा वो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको? दैट वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस AB लाइन। अभी मैंने समझाया था कि सर्कमसेंटर विल ऑलवेज लाई ऑन दिस AB लाइन, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है O पे, अगर पास करना ही करना है तो पक्का से। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये बात आप समझ लेते हैं। ये समझ लेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2h, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 2k। तो हमें ट्राइंगल h, k के टर्म्स में पता चल गया। ठीक है, अब इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, देयर इज अ सर्कल व्हिच इज इंस्क्राइब्ड इन दिस। इसका जो रेडियस सेंटर है वो दैट इज 2, 2, और इसका जो रेडियस है वो 2 है, वो होना भी 2 चाहिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दैट इज फाइन। ओके, अब ये वाला डिस्टेंस भी तो 2 ही होना चाहिए अगर इन सर्कल है इसका। तो अब आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, x/2h प्लस y/2k इज इक्वल टू 1, क्यों? उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता है आपको। तो अब इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द 2, 2 पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 2, क्योंकि इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगेगी ना सिंपली, तो 2 डालेंगे तो 2/2h प्लस 2/2k माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाय 1/4h स्क्वायर प्लस 1/2k स्क्वायर का रूट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 2/2 ऐसे कैंसिल होगा, तो ये h प्लस k माइनस hk का मॉड अपॉन hk इज इक्वल टू, राइट साइड में जब जाएंगे तो 2 इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन hk का मॉड ही होगा वैसे तो, बट तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कुछ हो गया। एंड 2 और एक नीचे 1/2 और है तो वो भी कैंसिल होगा, तो ये 2 भी उड़ा, ऐसे कुछ आ गया हमारे पास, विच इज x प्लस वाई माइनस xy इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखा हुआ है तो इन्होंने प्लस k डाला है, k की वैल्यू -1 है सिंपली, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ये भी प्रीवियस IIT का क्वेश्चन है, but yes, that is what we can do. Is it clear? The thing which is to be understood in this particular question is कि भाई साहब जो सेंटर है इस OAB लाइन का वो आपका सेंटर ऑफ द सर्कमसेंटर है। If you understand that, then most of the things are fine, because फिर ये 2h और इसको डिफाइन कर सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हो, और बस यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है ना इसमें तो सिर्फ। ओके, ठीक है, 2 more questions and then we leave. For the circle x square plus y square equal to r square, find the value of r for which area enclosed by the tangents drawn from the point 6, 8 to the circle and the chord of contact is maximum. एक सर्कल है x square plus y square plus r square, which is basically centered at origin circle है। इस सर्कल में आप 6, 8 पॉइंट से कॉर्ड्स ड्रॉ करते हो। अगेन इसका जो रेडियस है वो सॉर्ट ऑफ वेरिएबल है, दैट दिस सर्कल कैन बी लार्जर और स्मॉलर, दैट इज जो रेडियस है वो वेरिएबल है। तो अगर आप 6, 8 पॉइंट से कॉर्ड्स ड्रॉ करते हो, सॉरी टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। कौन सा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ ऐसी होती थी हमारी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये पॉइंट P बोल देते हैं, ये A बोल देते हैं, ये B बोल देते हैं। तो PAB का एरिया निकालना है आपको। A इज नॉट ऑन द एक्सिस, y एक्सिस वो ऐसे बन के आ रहा है, वो ऐसा है नहीं। ऐसे कुछ सिचुएशन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB निकालेंगे कैसे हम लोग, क्वेश्चन मार्क ये है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ये पता है ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB कैसे निकलेगा?
अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये काइट है, तो इसमें ये एंगल 90 है. So if this angle is theta, जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने थोड़ी देर पहले OAPB उस वाला क्वाड्रिलेटरल हम एरिया निकाल सकते थे उसका. ऐसी सिंपल सी बात है कि ये रेडियस R है और अगर आप 6,8 पॉइंट से ये बना रहे हो तो ये लेंथ 10 है. ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा बोल दो तो इस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा लाइक दिस विल बी 90 माइनस थीटा. ये एंगल थीटा बोल सकता हूँ मैं, ये एंगल थीटा हो जाएगा. ये 10 है. तो अगर मैं देखता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू की बात कर सकता हूँ, वो R/10 हो जाएगा. साइन थीटा की जो वैल्यू है दैट विल बी R/10. और अगर साइन थीटा की वैल्यू R/10 है तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB जब मैं देखूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB दैट वुड बी हाफ, बेस है AB और हाइट है अगर मैं इसको D मान लूँ तो इनटू PD, दैट इज द हाइट. अब हाफ AB की लेंथ कैसे निकाल सकता हूँ मैं रेडियस के टर्म्स में? रेडियस के टर्म्स में AB की लेंथ निकाल सकता हूँ मैं, ये वाली लेंथ निकल सकती है, दिस R cos थीटा, दिस इज 2R cos थीटा. और PD की लेंथ निकालूंगा तो ये लेंथ 10 है, तो ये 10 है, ये R है. 10 तो टोटल है ना वो, हाँ. तो ये लेंथ है 10 प्लस, क्योंकि ये 90 है तो दिस इज 100 माइनस R स्क्वायर का रूट. ठीक है, दिस वाज 10 राइट. पूरी 10 थी. तो अब इस पार्ट की लेंथ आप निकाल सकते हो कैसे, क्योंकि ये लेंथ हमने निकाल ली है. ये लेंथ कितनी निकाली है हमने, थीटा के टर्म्स में निकाल लो ना. हाँ, 100 माइनस R स्क्वायर, सो ये दिस विल बी AP cos थीटा, दिस इनटू AP cos ऑफ थीटा. सो दैट मैं 10 माइनस R साइन थीटा नहीं लिख सकता? 10 माइनस R साइन थीटा 10 माइनस R sin थीटा कैसे लिख रहे हो? OD की वैल्यू जो है वो ट्राइंगल से R साइन थीटा आ जाएगी और OP पूरा OD की वैल्यू जो है ट्राइंगल से R sin थीटा आ जाएगी. ठीक है, और OP पूरा 10 है तो PD 10 माइनस R साइन थीटा आ जाएगा. हाँ ये भी लिख सकते हो, 10 माइनस R थीटा sin थीटा भी लिख सकते हो. तो AP cos थीटा इज एक्चुअली व्हाट, अगर आप नोटिस करोगे तो AP cos थीटा इज, AP cos थीटा लिख सकता हूँ ना, AP cos थीटा भी लिख सकता हूँ. तो AP cos थीटा वुड बी 100 माइनस R स्क्वायर इनटू cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे. और cos थीटा की जो वैल्यू है दैट इज 100 माइनस sin थीटा R/10 है ना, तो ये तो 100 माइनस R स्क्वायर है. cos थीटा की वैल्यू 100 माइनस R स्क्वायर का रूट अपॉन 10. so this is half of 2 times R, 100 माइनस R स्क्वायर इनटू दिस, 3/2 हो गया पावर. तो ये एरिया हो गया. अब इसको मैक्सिमाइज करना है इस एरिया को, तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करेंगे? इसको DA/DR 0. DA/DR कर सकते हैं. तो हमने करना है 0, तो हम बचपन में करते थे, बड़े होने के बाद तो हम बड़े हो गए थे, बट ठीक है फिर भी वैसी फीलिंग तो वही थी. DA/DR निकालते हैं, ये तो कैंसिल ही हो गया. R को डेरिवेटिव 1 इंटू 100 माइनस R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस R को कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव 100 माइनस R स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू माइनस 2R. तो 100 माइनस R स्क्वायर के रूट को कॉमन ले सकते हैं बाहर हम लोग. ये 100 माइनस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर ऐसे कुछ हो जाएगा. नहीं, 3/2 तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/2 होगा माइनस 3R स्क्वायर. so this would be under the root of 100 minus R square into 100 minus 4R square, which is 4 को कॉमन ले लो तो 25 माइनस R स्क्वायर. इसको 0 पुट कर सकते हो, वहां से निकाल जाएगा. या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि R इक्वल टू 5 पे इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो लोकल मैक्सिमा होगा. तो इससे पहले इंक्रीज कर रहा होगा फिर डिक्रीज कर रहा होगा, तो फिर इवेंचुअली दिस विल बी योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम आल्सो, एंड देन R equal to 5 would be the answer. Is it okay? Geometrically सोच सकते थे क्या इसे?
When will be this area be maximum? ठीक है, देखना अगर कुछ सोच पा रहे हो तो कोई नहीं। तो शायद से ऐसे सोच सकते कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जब मतलब डायमीटर से कोइंसाइड करता है तब एरिया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डायमीटर से कोइंसाइड करता है, कभी करती नहीं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डायमीटर से कोइंसाइड। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डायमीटर से कोइंसाइड करने के लिए इट हैज टू गो टू इंफिनिटी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही नहीं आएगा ना जी। ठीक है, so basically you have to change the radius rather than changing the position of the chord of contact, so maybe thinking on those lines will help, because when you increase the radius then the height decreases and the base key length increases, so that is the way you can think. Maybe you will not be able to think about it, so it's okay, तो मैं just सोच लेंगे अगर सोच पा रहे हैं। Straight line 2x minus 3y equal to 0 divides this region into two parts. We have this part x square plus y square equal to 6 is a circle. 2x minus 3y equal to 0. Sorry, 1. So इसमें x coordinate जो होगा वो हो जाएगा 1/2, y coordinate minus 1/3. So ये आपका ये line ऐसे कुछ आ रही है. It divides your circle into two parts. One is a smaller part, another is a bigger part. Now there are इस set में कुछ हमने 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एस लाइंग इन द स्मॉलर पार्ट। तो अगर स्मॉलर पार्ट में लाई करना है तो आपको समझ आती है बात क्या होगी कहानी। इस पार्ट में लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, तो इस लाइन की इक्वेशन को मान लेते हैं, दो तरीके से लिख सकते हो इस लाइन की इक्वेशन को, या तो 3y minus 2x plus 1 equal to 0 लिख लो, या 2x minus 3y minus 1 equal to 0 लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। फॉर द पार्ट टू बी ऑन दिस साइड, फॉर द पार्ट टू बी ऑन दिस साइड, इस लाइन के इस साइड होने के लिए या तो ये टर्म लेस देन 0 होना चाहिए और या फिर ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाउ डू आई सी दिस कि ऐसा क्यों होना चाहिए, सेम बातें हैं वैसे दोनों, बट ऐसा मैंने सोचा कैसे, क्योंकि जब मेरा y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उसके नीचे लाना है ना, तो नीचे लाने के लिए y वाला टर्म नेगेटिव, वो इसको नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके राइट में रखना है मुझे, तो राइट मतलब पॉजिटिव साइड पे रखना है, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसी कुछ फीलिंग। दिस इज द वे आई रिमेंबर इट। आप इसे मैथमेटिकली प्रूव करना चाहोगे आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट दिस इज द सेम थिंग। मैं तो जनरली फॉरगेट अबाउट एक्स वाली चीज, वाई के टर्म्स में ही सोचते हैं, यू ऊपर नीचे ज्यादा अच्छी फीलिंग है, राइट लेफ्ट इज नॉट दैट ग्रेट अ फीलिंग दैट वी हैव। 3y minus 2x plus 1 इसके नीचे होना है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। अनदर इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x square plus y square minus 6, इसके अंदर होना चाहिए, तो ये वाला भी 0 लेस देन 0 होना चाहिए, तो आपको पता ही है। तो आपको क्या करना होगा, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे डालना होगा और देखना होगा 3y minus 2x, तो इसके डालेंगे तो 3 times 3/4 minus 4 plus 1, now that is what, 9/4 minus 3, now that is less than 0, no that is less than 0, yes that is less than 0, and then we put this in this key 4 square, sorry 2 का square, that is 4 plus y square 9/16 minus 6, is that less than 0, yes that is less than 0, because this is 6 is greater than 4 plus 9/16, so this is less than 0, so yes ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी सोच लेंगे, इस पॉइंट के लिए भी सोच लेंगे, इस पॉइंट के लिए भी सोच लेंगे, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल बी एबल टू फिगर आउट कि भाई इज दिस लाइंग इन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर लाइंग इन द रीजन इन द स्मॉलर पार्ट हियर। आर वी ओके, समझ आ रही है हमको ये बात, ठीक है। So guys, that is it for doing these advanced problems of straight lines and circles. I hope you understood them more or less.